नमस्ते। मैं संतोष रामचंद्र सहस्रबुद्धे, PRN नंबर 22110084। ये ओरल एग्ज़ाम मैं दे रहा हूँ। अथर्ववेद MSVW 06। मेरा विषय है अथर्ववेद की उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद इस पदार्थ का अर्थ क्या है? उप, नि और सद, ऐसे 3 पद है इसमें। उप पास, नि नीचे बैठकर, सद बैठकर। गुरु के पास, गुरु के नीचे, गुरु के चरणों में बैठकर जो अध्ययन किया जाता है, जो ब्रह्म विद्या प्राप्त की जाती है, उसे उपनिषद ऐसे कहते हैं। हर वेद की उपनिषदें होती है, वैसे ही अथर्ववेद की उपनिषदें हैं। सामान्य रूप से कहा जाए तो अथर्ववेद की 31 उपनिषदें बताई गई है, परंतु प्रमुख उपनिषद है वो 3 उपनिषद ये प्रमुख है। पहली है पैप्पलाद शाखा की प्रश्नोपनिषद, और शौनकादिक शाखा के 2 है। उसमें से पहला है वो मांडुक्य उपनिषद, और दूसरा मुंडक उपनिषद, और तीसरा है मांडुक्य उपनिषद। अब प्रश्नोत्तर उपनिषद की थोड़ी चर्चा करते हैं। ये पैप्पलाद शाखा का है, तो इसके आचार्य है महर्षि पिप्पलाद। उनके यहाँ जो संवाद है, वो संवाद के सुकेतु और उसके 6 उसके मतलब साथीदार है, उसके मित्र है 6, और ये पिप्पलाद को कुछ प्रश्न करते हैं, और उस प्रश्न का विवरण ये पिप्पलाद यहाँ करते हैं। तो ये प्रश्नोत्तरी है, इसलिए उसे प्रश्नोत्तर उपनिषद कहा गया है। तो इसमें इसका विषय क्या है? इसका विषय है ब्रह्म विद्या, ही इसका विषय है। लेकिन इसमें ओंकार की उपासना कैसी करनी है, 16 कला वाला पुरुष कौन सा है, इत्यादि प्रश्न इसमें आए हैं। मतलब पुरुष की 16 कलाएँ कौन सी है, वो कला कैसे विद्यमान है, ऐसे इस उपनिषद में ये विषय यहाँ आते हैं। प्राण का एक विषय इसमें आता है, उसका महत्व आता है। और एक मज़ेदार बात इस प्रश्नोपनिषद में, मतलब सामान्य से सामान्य व्यक्ति को कैसे समझाया जा सके, तो उसमें एक उदाहरण ऐसा होता है कि वो पक्षी और वृक्ष का उदाहरण आता है। पक्षी होता है वो पहले पेड़ पे होता है, वृक्ष पे होता है, और वो कहीं कहीं घूमने जाता है, मतलब आकाश में जाता है, कई दूसरे पेड़ों पे जाता है, फल खाता है, मतलब घूमता है। और घूमने के बाद फिर वो अपने उस वृक्ष पे, उस घोंसले पे आता है। अब ये अरण्यों में बैठकर अरण्यों का उदाहरण दे के वो शिष्यों को पिप्पलाद समझा रहे हैं कि वैसे ही वो पक्षी जैसे अपने घोंसले में आता है और घोंसले में आके वो आराम करता है, वैसे जीव का विश्रांति स्थान, जीव कहाँ बैठकर सुख का अनुभव कर सकता है, वो अपने घोंसले में, यानी कि अपने ब्रह्म भाव में ही वो अपना सुख का अनुभव कर सकता है। वो चाहे कितना भी घूमे, आकाश में घूमे, कहाँ भी जाए, लेकिन उसको आना है तो उसके घोंसले में आके वो विश्रांति लेता है, उसे घोंसले में आके वो आराम करता है। वैसे ये जीव, इसकी भावनाएं जहाँ भी जाए वहाँ जाए, लेकिन वो आके वहाँ उसे सुख कहाँ मिलेगा? अपने घोंसले में, अपने ब्रह्म स्वरूप में, अपने आत्मस्वरूप में ही उसे सुख की अनुभूति हो सकती है। इतना छोटा और मतलब सिंपल सा उदाहरण देके उन्होंने इन सब का मतलब हमारा भी उन्होंने ये मार्गदर्शन किया है। अब हम आते हैं, शौनकीय 2 उपनिषद है। पहला है मुंडक उपनिषद और दूसरा है मांडुक्य उपनिषद। मुंडक उपनिषद में 3 भाग है।
उसे 4 पाद बताए गए हैं। और उसमें भी मुंडक में तो परमेश्वर प्राप्ति का साधन क्या है, परमेश्वर प्राप्ति किसे कहते हैं, इस आध्यात्मिक विषय के बारे में अतिरिक्त उन्होंने कुछ अन्य विषय भी इसमें शामिल किए हैं। और परा और अपरा ये दोनों विद्याओं का उन्होंने जिक्र किया है। आध्यात्मिक विद्या को परा विद्या बताया है, और आध्यात्मिक विद्या छोड़ के जो भी विद्याएं मतलब ये मनुष्य प्राप्त कर लेता है वो सबको अपरा कहा है। और प्रमुख विद्या है वो तो विद्या नाम अध्यात्म विद्या, ये तो अध्यात्म विद्या है, इसे परा विद्या कहते हैं, जिसे भगवान गोपाल कृष्ण ने अपनी विभूति कहा है आगे गीता में। ये परा विद्या का जिक्र इस मुंडक उपनिषद में आता है। दूसरा उपनिषद है, ये बहुत छोटा है, मतलब मांडुक्य उपनिषद ये जितने भी उपनिषद है उसमें से छोटा, मतलब ऐसे बोलते हैं ना मूर्ति लहान और कीर्ति महान, वैसे ये 12 मंत्रों वाली अत्यंत मतलब 12 ही मंत्रों वाली ये उपनिषद है। इसमें ओम इत्येकाक्षरम इदम ऐसे जो शुरुआत करते हैं, मतलब ओंकार का जो महत्व है ये प्रमुख विषय इस उपनिषद का है। अ, उ और म ये 3 मात्राएं इसमें है, उसकी 3 अवस्थाएं बताई गई है, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। और ओंकार के साधना के बाद उसकी जो अवस्था होती है उसकी चौथी अवस्था बताई गई है, वो है तुरीय अवस्था बताई गई है। इसके 4 पाद भी बताए गए हैं, वैश्वानर, तेजस इत्यादि 4 भाग बताए गए हैं इसमें। अब ये मांडुक्य उपनिषद पर गौड़पाद जी की टीका है, इसे गौड़पाद कारिका कहते हैं। अभी जगन्नाथपुरी के जो शंकराचार्य है निश्चल दास जी, उन्होंने इस उपनिषद का जिक्र किया है। ये बहुत छोटी है लेकिन बहुत कीमती चीज़ है, और ये परमेश्वर प्राप्ति के लिए और ये अध्यात्म विद्या में ये बहुत ही ऐसी महत्वपूर्ण ऐसी ये उपनिषद है। तो अथर्ववेद की ये 3 उपनिषद है, पहला है प्रश्नोपनिषद, दूसरा है मंडूक उपनिषद और तीसरा है मांडुक्य उपनिषद। धन्यवाद।